Hello everyone, welcome to the 38th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आपको इससे पहले वाले वीडियोस देखने हैं देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन और आप देख सकते हैं. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. पहला वर्ड है जुबिलेंट. डेफिनेशन है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ. आप एनी एग्जाम में फर्स्ट आते हैं. ओके, देन हाउ विल यू बी फीलिंग. आप कैसे फील कर रहे होंगे, आप कैसा महसूस कर रहे होंगे. आप तो खुशी से पागल हो रहे होंगे. ग्रेट हैप्पीनेस, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे तभी. ओके, ट्रायम्फ मतलब क्या, एक तरह का जीत, एन अचीवमेंट. ओके, व्हेन यू अचीव समथिंग रियली बिग देन यू आर ओवरजॉयड. आप हद से ज्यादा खुश हैं. दैट इज जुबिलेंट. सेकंड वन है कॉम्प्रीहेंड. डेफिनेशन है ग्रास्प, मेंटली और अंडरस्टैंड. आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपको उस किताब के एक पन्ने में क्या लिखा है, एवरीथिंग आपको सब समझ में आ रहा है. या फिर कोई एक पार्ट है जो आप मेंटली जो आप सिर्फ सोच के, ये देखिए, ये सोच रहा है, ये लड़का सोच रहा है कि अच्छा इस जगह ऐसा है. यू आर रीडिंग ए स्टोरी अबाउट समथिंग और आप अपने इमेजिनेशन में ही उसका मतलब पता कर रहे हैं. आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और आप पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते उस पैराग्राफ को अपने मन में इमेजिन करके उसका मतलब क्या है वो समझ जाते हैं. दैट इज कॉम्प्रीहेंड. अगला वर्ड है मोरेटोरियम. डेफिनेशन है ए टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी. इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को थोड़े समय के लिए कुछ करने से रोक रहे हैं. मंथली सैलरी आपको आता है गेस 20,000. ओके, हर महीने आपका 1,000 दैट इज सेविंग. दिस इज योर सेविंग 1,000. इन द मिडिल ऑफ द मंथ, आप महीने के बीच में अपना सारा खर्चा रोक के ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे सेविंग होगा. आपने देखा कि मैं बहुत ज्यादा बाहर घूमने जाता हूं या फिर मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हूं. ओके, मैं बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करता हूं. अगर आप किसी महीने, अगर आप ये बोलते हैं कि हाँ, हर महीने के 1 to 30 में से आप 10 से 20 तारीख तक कुछ भी शॉपिंग नहीं करेंगे, देन दैट इज ए मोराटोरियम, ए टेम्पररी प्रोहिबिशन. या फिर आप अपने आप को बैन कर रहे हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा. ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से बंद कर रहे हैं ना, आप उसको कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं. अगला वर्ड है फ्यूड. बी एंगेज्ड इन ए प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल और डिस्प्यूट. ये देखिए, ये बंदा इस औरत को कुछ बोल रहा है पर ये ऐसे बिहेव करे जैसे इसको सुनना ही नहीं है. ओके, शी डजंट वांट टू हियर व्हाट दिस गाय हैज टू से. क्यों? क्योंकि उसके मन में उसके इस आदमी के लिए गुस्सा है. आप अगर अपने दोस्त से कभी कभी झगड़ जाते हैं, फिर वो आपको कुछ भी अच्छा बोले आपको बुरा ही लगता है. ओके, वो भी आपको कुछ भी अच्छा बोले आपको बुरा ही लगेगा. ओके, तो आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको हम लोग फ्यूड बोलेंगे. ओके, मन ही मन में गुस्सा रखना. ओके, बी एंगेज्ड इन ए प्रोलॉन्ग्ड. देखिए, वो आप पे गुस्सा है, आप भी उसके ऊपर गुस्सा है. आप अपने दोस्त को या फिर आपका दोस्त आपको ताना ही मारते जा रहा है. आप एक दूसरे को हमेशा ताना मारते रहते हैं. आप कुछ भी हो जाए आप लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं. दैट इज फ्यूड. अगला वर्ड है डेफन. कॉज समवन टू लूज द पावर ऑफ हियरिंग परमानेंटली और टेम्पररली. किसी को बहरा बना देना. दैट इज
डेफन। कंस्ट्रक्शन साइट में जहां घर का काम वाम होता है वहां इतना ज्यादा शोर होता है कि आप क्या बोलते हो? आप बोलेंगे दैट साउंड डेफेंस मी। ओके। या फिर जो जो बुलडोजर होते हैं, जो गाड़ियां घर को तोड़ती हैं, उनका साउंड कैसा होता है? द साउंड ऑफ ए बुलडोजर इज डेफनिंग, जो आपको बहरा बना सकता है या फिर आपको कुछ समय के लिए बहरा बना सकता है। आपको आपके कान को इतना ज्यादा साउंड सुनाई देगा कि बाद में आप कुछ उससे कम साउंड वाला सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ सुन ही नहीं पा रहे हो। दैट इज मेक टेम्परली डेफ या फिर डेफन। फॉर्च्यून डेफिनेशन है चांस और लक एज एन arbitrary force affecting human affairs. This ये फोटो है एक न्यूज के बारे में। एक लड़का ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसको एक सोने के कॉइन वाला गुल्लक मिला। खुशकिस्मत था वो। उसी खुशकिस्मती को हम थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ वो एक आर्कोलॉजिस्ट था ना, वो एक साधारण सा लड़का था। उसको पता नहीं था कि उसको वो चीज वहां मिलेगा। उसने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया था। विदाउट नोइंग, बिकॉज ही गॉट इट, सो ही गॉट इट बाय चांस। वो एक एक्सीडेंट था या फिर कोइंसिडेंस। अगला वर्ड है एनवी। डेफिनेशन है ए फीलिंग ऑफ discontent or resentful longing aroused by someone else's possessions, qualities or luck. पोजीशन क्या? आपके दोस्त के पास एक ऐसा पेन है जो आपको चाहिए, या फिर आपका दोस्त बहुत अमीर है। यू आर जेलस ऑफ हिम कि भगवान आपने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। दैट इज एनवीनेस। सोचिए आपका दोस्त बहुत ही अच्छा तैराक है। He can swim really fast and you cannot swim that fast. He has practiced for it, but आपको उससे जलन हो रही है कि ये क्यों इतनी तेजी से तैर पा रहा है। ओके, मैं भी उतना ही प्रैक्टिस करता हूं, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा। या फिर लक, उसको वो प्राइज क्यों मिला, लॉटरी उसकी क्यों निकली, मेरी क्यों नहीं निकली। दैट इज एनवीनेस, जलन। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट। डेफिनेशन है डिस्प्ले समथिंग ऑस्टेंटेशियसली especially in order to provoke envy or admiration or to show defiance. आप दिखा रहे हैं अपना नया घड़ी अपने दोस्त को कि देख मैंने एक नया वॉच लिया है। यू आर फ्लॉन्टिंग, यू आर शोइंग ऑफ। आप अपने दोस्त को ये दिखा रहे हैं कि देख ये घड़ी इतना महंगा है, मैंने ये खरीदा है। आप दिखावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको या तो उसको जलाना है, या तो उसकी वाहवाही पानी है, या तो आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो ये सोच रहा था कि आप ये नहीं पा सकते पर आपने लेके दिखा दिया। दैट इज फ्लॉन्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है जाइब। डेफिनेशन है एन इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क। ये देखिए ये लड़का इस लड़की को बोल रहा है कि तू बुठली है या फिर तू नाटी है। यू आर वे शॉर्टर देन मी, आई एम लॉन्गर देन यू। ओके, इन हाइट। अरे छोटे, ऐसे जो नहीं बोलते हैं, दैट इज एन इंसल्ट, मॉकिंग। आप मजाक उड़ा रहे हैं। दैट इज जाइब। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिसली। डेफिनेशन है कॉजिंग हॉरर और डिसगस्ट। दिस इज ए कॉकरोच। मुझे नहीं पता आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। लड़कियां कॉकरोच देखते ही डर जाती हैं। This is an horrifying thing for them. But लड़कों को घिन आती है। That is disgust. ये both horror और disgust cause कर सकता है। That is grizzly. इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करूंगा। I hope you are able to learn something. और मुझे ये भी पता है कि मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। I really apologize you for that. बट अभी क्योंकि मेरे ऑफिस में थोड़ा टाइमिंग का इधर उधर हो रहा है, तो जब वो टाइमिंग का दिक्कत ठीक हो जाएगा तभी मैं रेगुलरली आपके लिए ठीक सुबह 8 बजे वीडियो पोस्ट कर पाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।